साथियों, जैसे गुरुजी ने बताया, पहले हमारी कोई जान पहचान नहीं हुआ करती थी। पड़ोसी जरूर थे तो, लेकिन मैं गांव में नहीं रहता था और ये भी सर भी नहीं रहते थे। ज्वाइनिंग की जो बात करें तो गुरुजी से मुलाकात की बात करूं तो इनका नंबर मेरे पास में व्हाट्सएप पे इनका मैसेज आता है। 2-3 बार ये बार जो मैसेज करते हैं तो फिर मैं इनको मुलाकात करता हूँ, क्योंकि मैं पहले किसी कंपनी में काम कर रहा था और आप भी जानते हैं कि कई लोग ऐसे कंपनियों में काम करते हैं जिनको एक बार जो ज्वाइन हो गया तो फिर वो किसी की नहीं सुनते हैं। ऐसी सिचुएशन मेरी थी, मैं भी कोई मिलने के मूड में नहीं था, लेकिन गुरुजी ने बोला अपने पड़ोसी से नहीं मिलना चाहोगे तो इतना क्या ईगो, तो गुरुजी आ जाओ। सर भी बोलते थे उस टाइम, सर आ जाओ मिल लेते हैं। फिर सर ने बताया कि ये प्लान ये ऐसे हैं, रिजल्ट के फायदे बताए। मैंने कहा गुरुजी देखो, दिल्ली वाले रिजल्ट तो कोई यहाँ मानेगा नहीं, कुचामन में किसी को रिजल्ट है तो आप मुझे बताइए। गुरुजी ने बोला कि आप बताओ किसको तकलीफ है, तो मैंने बोला मुझे ही तकलीफ है, आप मुझे ठीक कर दो, बाकी का तो देख लेंगे। तो सर ने, मुझे एलर्जी थी डस्ट से, जो मिट्टी धूल उड़ती है इससे एलर्जी थी, और फ्रिज का पानी नहीं पी पाता था, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाता था, और सर्दी में 3-4 बार बीमार हो जाता था। तो सर ने मुझे 1400 रुपये लिए, आधार कार्ड दिया, बोले ठीक है सर मैं दिल्ली जाके भेजता हूँ। जब इन्होंने जाके वो प्रोडक्ट भेजा, बोले 3 लेना, मैंने 1 ही लिया, रिजल्ट आ गया। सर का बीच में बार फोन आया, बोले क्या कैसा फील कर रहे हो? मुझे सर मैं अच्छा है मामला। तो फिर बोले चलो आपका आईडी भी मैंने लगा दी है, प्रोडक्ट आपने ले लिया, रिजल्ट देख लिया, शुरू करो। तो फिर डाउट थे थोड़े, इन्होंने तो नहीं किया, लेकिन रामनिवास जी, मोदी सर को और दया सर को पीछे लगा दिया। हर दूसरे दिन रूम पे आते फॉलोअप करने के लिए, 2 महीने तक लगातार फॉलोअप किया। फिर मन किया लास्ट में, देखो बार बार कोई चीज समझाते हैं तो फिर समझ में आती है, या मजबूरी में भी करने लगते हैं, चलो यार इतने सारे लोग बोल रहे हैं कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं, जिस दिन से मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन बाद में मेरा एक भी लॉजिक नहीं था। दिक्कत इतनी थी, जब मैं पुरानी कंपनी में काम कर रहा था तो सारे धंधे छोड़ छाड़ के कर रहा था, और सारे धंधे छोड़ के कर रहा था तो कर्जे में आ ही गया। जो भी धंधे किए 2002 से मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मैंने घर वालों से कभी 1 रुपया नहीं लिया। मेरी ग्रेजुएशन मैंने खुद कंप्लीट करी, एमए खुद कंप्लीट करी, बीएड मैंने खुद कंप्लीट करी, सारी पढ़ाई मैंने खुद कंप्लीट करके मेरे कर्जे से तो करते करते कर्जा होते होते 16 लाख के नीचे आ गया था। जब गुरुजी ने ज्वाइन करवाया, रूम किराया देने के खाने के पैसे नहीं थे। ऐसी सिचुएशन में स्टार्ट किया, लोगों को बताना चालू किया। जब मुझे ये पता नहीं था, हालांकि मैं जानता था कि लेग ऐसे ऐसे चलती है, लेकिन मुझे ये बिलीव नहीं था कि कैसे क्या होता है। मैंने इंसेंटिव में सब लोगों को डाला कुचामन साइड के, फिर देखा तो बोनस खाली था। तो एक दिन मूड खराब था, कर्जे वाले परेशान कर ही रहे थे, मैंने सोचा यहाँ रहेंगे तो पंगा हो ही सकता है कभी ना कभी। तो ये सोच के मैं गुजरात निकल गया, गुरुजी से भी नहीं पूछा। जब वहां जाने के बाद में फोन आया तो कई बात तो बाकी के तो साबित करके दिखाएंगे। लोगों के फोन आते थे, बोले कब आओगे वापस? तो मैं उनको एक ही बोलता था, या तो ओडी आएगी या डेड बॉडी आएगी, बाकी 100 लाल नहीं आएगा। और इसी सोच की वजह से जब कोरोना में लोग भयंकर मर रहे थे, मारामारी मची हुई थी, लोगों को घर जाने की लगी हुई थी, लेकिन मैं और गजाधर सर गुजरात में रुके हुए थे। कोरोना में मैंने नहीं जाना, जब अपन तो हमारे पास है कुछ नहीं, तो हम तो वैसे भी मरे के समान है, यहाँ मर जाएंगे वहां मर जाएंगे, फर्क क्या पड़ने वाला है। ये सारी सिचुएशन होती रही। गुरुजी जब भी हमें कोई भूखा रहने की नौबत आई, जो भी प्रॉब्लम आई, तो गुरुजी ने मेरी मदद की, और मैं इनका एहसान कभी जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगा। दयाल सर ने भी बहुत मेरी हेल्प करी। जब फील्ड में 6 महीने के बाद भी लोग बोलते हैं ना कि मतलब हमारे साथ में लोग नहीं, हम किसको ज्वाइन कराएं। मैं रियल बताऊंगा, 6 महीने तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं आने के बावजूद भी हम गुजरात में टिके रहे थे, और बिल्कुल अननाउन थे। प्रोस्पेक्टिंग के चक्कर में वो नहीं गए थे कि हमारा कोई लिस्ट है या हमारे ऑलरेडी कोई ज्वाइनिंग है। शारीरिक स्थिति की बात करूं तो पोलियो पहले था, और कंपनी ज्वाइन करने के बाद में 3-4 महीने बाद में एक्सीडेंट हो गया। मैं और मोदी सर कहीं जा रहे थे ड्यूटी लेने, और एक पिकअप वाले ने ठोकी कि गिरा दिया मेरा एक पुल्ला, और ये घुटना टूट गया, जिसमें अभी भी दर्द भी होता है। ऑपरेशन मैंने नहीं करवाया, शुक्र है कि गुरुजी सेफ रहे मोदी सर। और उस सिचुएशन में भी किया, लिस्ट नहीं होने के बावजूद भी किया। लोग ये सीनियर का बहाना लगाते हैं, ये लेग सीनियर चलाएगा, ये मैं चलाऊंगा। गुरुजी गवाह है इस बात के, दोनों लेग चलने मेंटेन करके यहाँ तक पहुंचे। हालांकि मेरा कुछ नहीं है, जो भी है आप लोगों का, गुरु लोगों के आशीर्वाद से पहुंचा हूँ, लेकिन एफर्ट दोनों तरफ भी लगाया। सारे बहाने, कर्जा, शारीरिक स्थिति खराब,
प्रोस्पेक्टिंग नहीं होना, लोग ना होना, सीनियर मौजूद नहीं होना, गुरुजी पोज में थे, दयाल सर ड्यूटी पे थे, इसके बावजूद भी ऐसी सिचुएशन में, और आज जो भी है तो यही है कि आज तक मैंने, आपने भी देखा होगा, कभी नोट किया होगा, सीनियर मोस्ट लीडर है, मैंने कभी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं की। और ये सिर्फ दो ही काम, ये काम जो है यहाँ तक पहुंचाया, दो ही चीजों ने पहुंचाया, एक ही चीज ने, सॉरी, वो है डर। डर किसका? एक तो मेरे अप्लाई का डर, मुझे हमेशा रहा कि कभी मेरे गुरुजी मुझे से नाराज ना हो जाए। जैसा राम जी गुरुजी को, दयाल सर को, गुरुजी को मैंने कभी नाराज नहीं करना चाहा। आज तक सबसे पहले मीटिंग में ज्वाइन होता हूँ, और सबसे पहले मीटिंग में कहीं भी दिल्ली कहीं भी जाना हो तो मैं पहुंचता हूँ। और अभी 1 साल में कार ली है मैंने, बाकी तो सफर स्कूटी से ही किया है। 8 लेवल तक का तो मेरा सारा सफर स्कूटी से ही रहा है। आप लोगों के सहयोग से, गुरुजी के आशीर्वाद से अभी 3-4 महीने में डायमंड भी हो जाएंगे। बाकी गुरुजी ने मुझे एक बात बताई, जब शुरू में इनका कॉल आता था तो मैं रो देता था, क्योंकि परिस्थितियां इतनी बुरी थी। तो अभी गुरुजी जब शुरू में रो देते थे, बात करता, बोले सोहन जी से क्या बात करूं, मोहन जी को बताते, बोले सोहन जी से क्या बात करूं, जब भी फोन उठाते हैं पहले रो देते हैं। अब क्या करें, जब आदमी की स्थितियां ऐसी बुरी हो तो फिर आदमी क्या कर सकता है। आप गुरुजी बोलते हैं सर रोने धोने के दिन गए, अब आप जिंदगी में मौज करो, ऐश करो, और खुशी के साथ बिजनेस करो। सही है, तो मैं तो गुरुजी के कहने से ही जो करता हूँ, और आपको यही कहूंगा कि जब आप यहाँ से सीखे रहोगे और सीख के काम करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल जो है वो हाई रहेगा, मजे के साथ में बिजनेस करोगे। एजुकेशन नहीं होगी, सीखोगे नहीं, तो आप डर डर के काम करोगे, डर डर के काम करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। आज मुझे कोई ना करता है, जब शुरू में कोई लोग ना करते थे तो मुझे गुस्सा आता था, यार कि कितना भरोसा करके आया, कितना समझाया, सारे सवालों के जवाब दिए, और फिर भी बंदा बोल रहा है सोचूंगा या बताऊंगा। और आज जब मुझे कोई ना करता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, मुस्कुराता हूँ, और एक चीज सोचता हूँ, ये साला मामा बनना